सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हो। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा है, तो आप लोगों का बुरा कैसे सोच सकता हूँ। लेकिन आप लोग यही समझते हो कि गुरु जी मुझे गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर आप इतना समझदार इंसान हो, एक बार समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताता हूँ, क्या कहता हूँ। और इसके लिए ज़्यादा समय आपसे नहीं मांगता हूँ, सिर्फ 1-1.5 महीने का समय मांगता हूँ कि आप 1-1.5 महीने तक मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को देखें। आपकी समझ में आ जाएगा कि दुनिया में सत्य क्या है और सत्य के आधार पर जीवन जीने वाला इंसान कौन है, यह भी आपकी समझ में आ जाएगा। सत्य के आधार पर जीवन जीने वाला इंसान का मतलब समझते हो? जो हमने आपको यह बात कही कि सत्य के आधार पर जो जीने वाला इंसान होगा वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वह एक भगवान होगा। मतलब समझो आप लोग, यह युग परिवर्तन है और युग परिवर्तन कोई इंसान नहीं करते हैं, भगवान करते हैं। और भगवान कोई एक नहीं है, भगवान अनेक हैं। अनेक कैसे हैं? भगवान देवी और देवता के स्वरूप में अनेक हैं, जैसे हम इंसान अनेक हैं। मतलब समझते हो आप लोग? जैसे आपका परिवार है, परिवार आपका हो सकता है कि आपके परिवार में 5 सदस्य हों, 10 सदस्य हों, 15 सदस्य हों, लेकिन अब ये पुराना रीति रिवाज तो रहा नहीं कितने ज़्यादा सदस्य होंगे, लेकिन फिर भी लगभग 5 या 7 सदस्य तुम आपको मिलेंगे ही एक परिवार में, 5 या 7 ही। और जिस दिन इन सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है, वहीं से शुरू हो जाता है कलयुग का अंत। मतलब ये कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो आप समझते हो कौन कौन हो गए। आपके माता पिता 2 हो गए, आप की पत्नी और आप 4 हो गए, आपके बच्चे 5 हो गए। तो ऐसा शुरू हो गया है कलयुग में। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो 5 तक ही सीमित हैं। यह कलयुग की ही पहचान है कि इंसानों की संख्या कम होती जा रही है। और सतयुग की पहचान थी कि एक परिवार बनकर रहते थे सभी लोग। एक परिवार में हजारों हजारों लोग रहते थे, सत्य के आधार पर जीवन जीने वाले लोग थे। और उस वक्त तक हजारों हजारों के एक ही परिवार हुआ करते थे और सब एक सहमति से रहते थे, एक घर में रहते थे। घर भी कोई छोटा मोटा नहीं रहता था, पूरा साम्राज्य ही रहता था। जैसे आज के समय में आप लोगों का साम्राज्य है, जिसको आप क्या कहते हो, हवेली, कोठी, बंगला। घर तो गरीबों के रह गए हैं, जो 2-4 कमरे हैं वह गरीबों के घर है। लेकिन कोठी, हवेली, बंगला आप लोगों ने नाम दिया है तो मतलब अमीर पुरुष, आपके पास सुख संपत्ति की कमी नहीं है। तो ऐसे ही साम्राज्य हुआ करता था। हजारों का परिवार जिनका हुआ करता था, उनके पास हजारों खरबों के हिसाब से आज की तुलना में संपत्तियां भी हुआ करती थी। उनके पास भी कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि वह सभी लोग ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाले लोग होते थे। और आज के समय में अगर 5 लोग परिवार में हैं तो उसमें भी ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहे हैं, उसमें भी छल कपट कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रख रहे हैं। यह कलयुग की पहचान है, यह आखिरी पहचान है कि पंच तत्व से निर्मित शरीर की सदस्यता जब 5 तक आ जाएगी तो समझ जाना कि कलयुग का अंत निकट है। और आज वह समय आ गया है
कि दादा पोती के लिए तरसता है, लेकिन पोती को आशीर्वाद नहीं दे पाता है। तो समझ जाओ आप लोग मेरी बातों को कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं कि आप लोगों को गलत मार्ग दिखाऊं, रास्ता दिखाऊं। मैं सिर्फ आप लोगों की आंखों की पट्टी को खोलना चाहता हूं। जिस भी प्रक्रिया से मैं कामयाब हो सकूं, आप लोगों को समझा सकूं, वह प्रक्रिया अपनाता हूं। प्यार से भी समझाता हूं, गुस्सा भी होता हूं, डराता भी हूं, धमकाता भी हूं, और आपको यह भी बताता हूं कि आपका जीवन जब तक नहीं बदलेगा तब तक आप नहीं बदलोगे, और जब आप नहीं बदलोगे तो आपके साथ क्या होगा आपको दिखाता भी हूं। लेकिन फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है, आप समझते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, आप तो कुछ जानते ही नहीं हो कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। आप तो सिर्फ यह जानते हो कि यह दुनिया जैसी है रंग बिरंगी वैसे ही रहेगी। सिर्फ यही आप जानते हो, और जैसे ही मेरे पास सुख संपत्ति है सब वैसे ही रहेगा, यह मानते हो। लेकिन आपको जानने की आवश्यकता है, अब मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो आप ही नहीं रहोगे, यही सत्य है। लेकिन समझते नहीं हो फिर भी आप तो यही कहते हो कि तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम्हारे अंदर अहंकार है। अगर मैं इतनी सारी वीडियो बनाया हूं धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए, अन्य वीडियो में धमकाया भी हूं, यहाँ तक कि मैंने यह भी कहा है कि इस दुनिया में से तंत्र मंत्र को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कोई भी महत्व नहीं रहेगा। और यह भी कहा है कि एक एक तांत्रिक को चुन चुन कर मारूंगा, यह भी कहा है। तो तांत्रिकों के मरने का समय भी निकट आ रहा है। ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो जीवित रहे, जिसने तंत्र मंत्र का उपयोग एक बुरे कार्य के लिए किया है, एक किसी साधारण इंसान के नुकसान के लिए किया है, उस तांत्रिक के लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया गया है। और यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी जानते हो आप लोग? तंत्र मंत्र की दुनिया मात्र 3 महीने में नष्ट हो चुकी होगी। कार्य है लगभग 2.25 महीने 2.5 महीने का, लेकिन 3 महीने आपको मिला है। जनवरी की मकर संक्रांति से यह समय शुरू हुआ है, और मार्च खत्म होते होते तंत्र मंत्र की दुनिया नष्ट हो चुकी होगी। जब इस दुनिया में से तंत्र मंत्र खत्म हो चुका होगा तो समझ जाओ आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि देवी देवताओं की कृपा भी खत्म हो जाएगी। देवी देवताओं के माध्यम से ही आप लोग बच रहे हो। बुरा कर्म होने के बावजूद भी आप लोगों को सजा नहीं मिल रही है। कर्म आपने बुरे किए हैं, किसी के साथ अन्याय किया है, किसी की प्रॉपर्टी जब्त की है, तो किसी को धोखे से मरवा दिया है, तो किसी की जायदाद हड़प ली है, रुपया पैसा धन दौलत छल और कपट के माध्यम से अर्जित किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग अमीर हो, सुखी हो। क्यों हो? यह तंत्र मंत्र की दुनिया है, इसलिए आप लोग सुखी हो। यह राक्षसों की दुनिया है, इसलिए आप लोग सुखी हो। यह राक्षसों के साम्राज्य में आप लोग रहते हो, कलयुग में रहते हो, राक्षसों के साम्राज्य में रहते हो, छल कपट करते हो, ईर्ष्या भाव रखते हो, धोखाधड़ी करते हो, तो आप फलते फूलते हो। लेकिन अब मैं आ गया हूं, मैं तंत्र मंत्र की दुनिया को पूर्णतः हमेशा के लिए नष्ट कर रहा हूं। किसी भी देवी देवता का तंत्र मंत्र किसी भी इंसान के पास कार्य नहीं करेगा, बेअसर हो जाएगा। रटते रहो अपना मंत्र तंत्र सिद्ध कराया हुआ, कोई भी असर नहीं होगा। और अप्रैल के बाद एक्शन ले रहा हूं मैं तांत्रिकों के ऊपर। मई में, कितनी मई से 20 मई डेट दे रहा हूं मैं।
दुनिया में जितने भी तांत्रिक हैं जिन्होंने लोगों का बुरा किया हुआ है, उन तांत्रिकों को 20 मई की फिक्स डेट दे रहा हूं। 20 मई से उनके जीवन में भूचाल आने वाला है, और जिस तांत्रिक ने जिस प्रकार का जैसा कर्म किया है उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। यह समय शुरू हो रहा है 20 मई से, लेकिन बुरा वक्त तो पूरी दुनिया के लिए शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से ही, जब तंत्र मंत्र पूरी दुनिया में से नष्ट कर दिए जाएंगे। देवी देवताओं की शक्तियां कार्य करना बंद कर देंगी। कार्य करेंगी तो क्या करेगी? सिर्फ शिव की शक्तियां, कल्की की शक्तियां, महाकाल की शक्तियां, महाकाली की शक्तियां। धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का साम्राज्य मिटाना है, और अधर्म के द्वारा की हुई कमाई जो इंसानों की है, उन इंसानों से लेकर उनकी सब सुख संपत्ति तक सबको मिटाना है। इतना आप लोग समझो। अगर आप अधर्म की कमाई में से कि किसी गरीब असहाय की मदद करते हो, उसके जीवन में लगाते हो, तो आपका नाम पुण्य के खाते में लिखा जाएगा, आपको जीवन दान दिया जाएगा। और वह जीवन दान अस्थाई तब होगा जब आप शिव युग के नियमों का पालन करोगे, तब आपका जीवन अस्थाई हो जाएगा, आप जीवित रहोगे। और ऐसा नहीं है कि आपने दान पुण्य कर दिया, अधर्म की कमाई लोगों में बांट दी, दुनिया में बांट दी, तो आपका जीवन सुरक्षित हो गया। आपने पुण्य किया है, उसका फल मिलेगा, लेकिन जीवन दान नहीं मिलेगा। जीवन दान तब ही मिलेगा जब आप कर्म करोगे, जब आप शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे, तब ही आपको जीवन दान मिलेगा। यह अटल सत्य है। पैसा आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं कर सकता, दुख आपकी कम कर सकता है, तकलीफ आपकी कम कर सकता है, लेकिन समस्या का समाधान पैसा नहीं कर सकता। क्योंकि आपके जीवन में अब जो समस्या शुरू होने वाली है 1 अप्रैल से, इसका समाधान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो शिव की शरण में मिलेगा समाधान। गारंटी है इस चीज की। सत्य के मार्ग पर अपना जीवन चलते हुए व्यतीत करो, शिव की शरण में रहो, शिव युग के 3 नियमों का पालन करो। और इसके बावजूद भी अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, पाप की कमाई अर्जित की है, तो सुरक्षा की गारंटी मैं दूंगा, लेकिन घुटने टेकने पड़ेंगे। कहां पर? सत्य के लिए अपने भक्तों के बीच में। अगर आप अहंकार रखते हो कि मेरे लाखों करोड़ों भक्त हैं, मैं नहीं झुकूंगा, तो आपको झुकना पड़ेगा, अपने भक्तों के समक्ष झुकना पड़ेगा कि मैं अधर्मी हूं, द्वारा अधर्म की सुख संपत्ति को अर्जित किया और आप लोगों का नुकसान किया। आप लोगों को भगवान के पास भेजने के बजाय अपने पास बुलाया। अब आपको शिव की शरण में जाना है और मेरी गलती को क्षमा करो। किससे क्षमा मांगनी है? अपने भक्तों से क्षमा मांगनी है। कौन से भक्तों से? संकेत स्वरूप में जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज के समय में जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, देवकी नंदन हैं, अनुरुद्धाचार्य हैं, करौली सरकार हैं, पंडोखर सरकार हैं, या अन्य ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी भी चल रही हैं, इन धर्म गुरुओं के लिए मेरी एक ही शर्त है, इनके प्राणों की सुरक्षा तब हुई होगी जब ये अपने भक्तों से माफी मांगेंगे कि हम कलयुग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, धन को अर्जित कर रहे थे और आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, और आज के बाद मुझे माफ करो, आप लोगों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज से आप लोग आजाद हो, आप अपने भगवान, असली भगवान शिव की शरण में जाओ और मुझे क्षमा करो, तब इनको जीवन दान मिलेगा। अन्यथा ऐसे अधर्मियों को जीवन दान नहीं मिलेगा जिन्होंने अनेकों
को भटकाया, उनके भगवान से उनको दूर किया, ऐसे धर्म गुरुओं को कभी भी जीवन दान नहीं मिलेगा जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे। और साधारण इंसान अगर कोई अधर्मी है, पाखंडी है, या अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीने वाला इंसान है, जो यह समझता है कि मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिलेगी, मुझे जीवन दान नहीं मिलेगा, इस युग परिवर्तन में मेरी मृत्यु होगी, तो उसके लिए सुरक्षा कवच लेकर आया हूं मैं। अगर किसी भी साधारण इंसान को यह भय सताता हो कि मेरी मृत्यु होगी युग परिवर्तन में, तो मेरे पास शिव की दिव्य माला है। वह दिव्य माला है जो आज तक किसी भी युग में किसी भी इंसान को नहीं मिली, लेकिन इस कलयुग में इंसानों के प्राणों की सुरक्षा करने के लिए मुझे प्राप्त हुई है। किसके माध्यम से प्राप्त हुई है? वह शिव की माला मेरे श्रेष्ठ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से प्राप्त हुई है। और यह माला मैं अपने भक्तों तक फ्री में वितरण करता हूं, फ्री में पहुंचाता हूं, कोई पैसे नहीं लेता हूं। लेकिन अभी कुछ असुविधा है मेरे पास। असुविधा का मतलब आप लोग समझो कि मेरे पास धन नहीं है कि मैं फ्री में हर एक इंसान को माला दूं। तो मुझे आपसे माला की कीमत नहीं चाहिए, मुझे आपसे सहयोग चाहिए। आप जो सहयोग कर सकते हो वो सहयोग करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आप बेझिझक मुझे बताएं कि मुझे माला की आवश्यकता है और मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास धन नहीं है, मैं धन नहीं दूंगा इसके बदले, तो आपको माला मिलेगी, अवश्य मिलेगी। बस मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि जरूरतमंदों को सहारा मिल सके। किसका सहारा? शिव का सहारा। अज्ञानता बस इंसान ही अधर्मी है, और उन इंसानों को, उन अधर्मियों को शिव की दया दृष्टि मिल सके, शिव माला के स्वरूप में मिल सके। इसलिए एक दूसरे को सहयोग से हम इस माला को जहां तक पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलब ये जहां तक आवश्यकता है, जिस भी इंसान को आवश्यकता है, उस इंसान तक इस माला को पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें आपका सहयोग चाहिए, आपका योगदान चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो आप भी साथी हो, आप भी हाथ बढ़ाओ धर्म को स्थापित करने के लिए और इंसानों को बचाने के लिए, अधर्मियों को जीवन दान देने के लिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। यही सोच मेरी है, यही सोच आपकी होनी चाहिए। और अब जब मैं ये सोच रखता हूँ और जब आप ये सोच रखोगे, तो आपके पास 1 रुपए से 10 रुपए तक, 10 रुपए से 100 रुपए तक, 100 रुपए से 1000 रुपए तक, जो भी आपकी इच्छा हो आप सहयोग करना। और किसको करना है? मुझको नहीं करना है, जिसको आवश्यकता है बाहर की दुनिया में करना है। बाहर की दुनिया में ही अधर्मी हैं, बाहर की दुनिया में ही घोर विपदाओं से घिरे हुए इंसान हैं। अज्ञानता बस उन्होंने अधर्म किया, पाप कमाया, लेकिन वो जीवन दान चाहते हैं। वो शिव से चाहते हैं कि हे शिव, मुझे एक अवसर और दे कि मैं तेरे चरणों में समर्पित हो सकूं, अपने पाप कर्मों को काट सकूं, अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके, स्वयं को जगाकर, तेरी भक्ति करके, तेरी शरण में रहकर। तो जब वो इंसान अवसर मांग रहा है और वह इंसान बहुत बड़ा अधर्मी है, तो उसको तो शिव की सुरक्षा कवच चाहिए ही चाहिए। और अगर ऐसा कोई गरीब इंसान है जो दुखिया हो, जिसके पास पैसे ना हो, तो उसको माला नहीं मिल सकती? मिलेगी माला, हर एक इंसान को मिलेगी। गरीबों को माला
आपके भाई बहन माता पिता ही देंगे, जो दुनिया में रहते हैं, जो सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अगर एक दुखिया है तो उसका दुख कटवाने में उसकी मदद करना, उसको जीवन दान दिलवाना, उस तक माला पहुंचाना, उसके लिए जो आप सहमति रखते हो उस हिसाब से योगदान करना। किसको योगदान करना? कल्कि को योगदान करना। मुझे योगदान नहीं चाहिए। कल्कि आप लोगों के लिए आया है, आप लोगों के जीवन की सुरक्षा करने के लिए आया है, और आज वही सुरक्षा कल्कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है। किस स्वरूप में? माला के स्वरूप में। कौन सी माला? शिव की माला, दिव्य माला। वो दिव्य माला जिससे युग परिवर्तन में आपके प्राणों की सुरक्षा होगी। और सुरक्षा हो गई आपके प्राणों की, लेकिन जीवन दान आपको तब मिलेगा जब आप कर्म करोगे। अन्यथा जब तक युग परिवर्तन चलेगा तब तक आपके प्राणों की सुरक्षा माला करेगी। युग परिवर्तन पूर्ण होने के बाद आपकी माला आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। तब आपको अपनी सुरक्षा करनी है स्वयं। वह इसलिए आपके द्वारा किए हुए बुरे कर्म के जो दंड आपको मिलने थे उसको शिव ने रोक दिया अपने माला के माध्यम से। लेकिन आपको बोल दिया कि अब कर्म करो, ताकि दंड ना मिले, माफी मिल सके, सजा ना मिले, जीवन दान मिल सके। तो सोचो, समझो, विचार करो। मैं कोई साधारण बात नहीं कर रहा हूं। अगर यह बात आप सुनकर, मेरे मुख से रुपया पैसा धन दौलत की बात सुनकर आप इस भ्रम के जाल में रहते हो कि मैं एक लालची बंदर हूं, मुझे पैसा चाहिए, तो आप 1 रुपए भी ट्रांसफर ना करना, 1 रुपए की भी मदद ना करना। एक पाखंडी समझ के वीडियो छोड़कर चले जाना। अगर आपको लगता है कि यह सत्य है तो मैं फ्री में माला सभी भक्तों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको आवश्यकता है। यह शिव की दिव्य माला, जिसकी कोई कीमत नहीं लेता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतना धन नहीं है कि सबके पास फ्री में पहुंचा सकूं। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर आपके पास धन है तो यह माला धन देकर लें। आपके पास धन नहीं है तो यह माला बिना धन के प्राप्त करें, क्योंकि आपके पास से थोड़ा सा धन आएगा तो उसी धन से मैं दोबारा माला मंगवाऊंगा और उस माला को शिव की माला में परिवर्तित करके अन्य भक्तों तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ एक प्रक्रिया का माध्यम बनना चाहता हूं और आपको भी माध्यम बनाना चाहता हूं। आपके सहयोग से लोगों को बचाना चाहता हूं, जो अधर्मी लोग हैं उनको भी बचाना चाहता हूं। कलयुग कोई छोटा युग नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा युग है। और आपका कोई एक जन्म नहीं है इस पृथ्वी पर। कलयुग में आपके अनेकों जन्म हुए हैं, ना जाने कितने जन्म हुए हैं, और ना जाने कितने आपने अधर्म किए हैं, पाप किए हैं। तो जहां आप लाखों करोड़ों भंडारे में खर्च करते हो, या झांकियों में खर्च करते हो, या मठों में देकर आते हो, या किसी का सहयोग करते हो दिखावे के लिए, वहां आप 10 रुपए माला में अगर आप फ्री में दे दिए, दान कर दिए, तो आपसे लूट कर नहीं खा रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूं कि आपको दिखा दिया कन्या विवाह करवा रहा हूं, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा हूं। दुनिया से कमाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए तो मैं यह कार्य नहीं करता हूं। मुझे ना तो कैंसर हॉस्पिटल बनवाना है, ना किसी कन्या का विवाह करवाना है। मुझे तो लोगों के जीवन को बचाना है, और इसके लिए मैं मांगता हूं आपसे, आपका सहयोग मांगता हूं। सहयोग में क्या सहयोग है?
आपकी इच्छा ही आपका सहयोग है। मैं कभी भी आपको यह नहीं कहूँगा कि आपको मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं तो सदाबहार हूँ, सदाबहार रहूँगा, कभी भी किसी से भी बात करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और जैसा था वैसा हूँ नहीं। मतलब समझो आप लोग, मैं जैसा था एक साधारण इंसान था और अब असाधारण इंसान बन गया हूँ। और अब इसके बाद क्या बन जाऊंगा? इसके बाद भगवान बनूंगा। मतलब ये कि कभी भी इस पृथ्वी पर कोई भी अवतार हुआ है तो कर्म ही प्रधान होता है। उन्होंने वैसा कर्म किया है इसलिए वह भगवान कहलाए हैं। तो मैं भी वही कर्म कर रहा हूँ, मैं भी आपका ही भगवान बनूंगा। तो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप लोगों का फैसला यस होगा, नहीं सहमत हो तो आपका फैसला नो होगा। और जिसका फैसला नो होगा उसकी ज़िंदगी भी नो होगी। और ज़िंदगी नो होने का मतलब आप लोग यह ना समझ लेना कि हम पैसा नहीं देंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं बचेगी। मतलब ये यस और नो का मतलब ये है कि शिव युग आ रहा है, शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे आप और शिव युग में रहने वाले इंसानों की मदद करोगे आप। किसके माध्यम से? मेरे माध्यम से। कैसे? एक माला के माध्यम से। अगर किसी के प्राण संकट में आते हैं तो या तो आप उसको माला मंगवा कर दें या मुझे माध्यम बनाकर उस तक माला पहुंचाएं। कोशिश आप भी करें, कोशिश मैं भी करूंगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल कामयाब भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा भी पाएंगे। तो सोचो समझो विचार करो आप लोग। कलयुग नहीं शिव युग आ गया है, शिव युग के नियम चालू हो गए हैं, लागू हो गए हैं। लेकिन जो शब्द आपको बोल रहा हूँ, जिस माला का महत्व आपको समझा रहा हूँ, यह महत्व अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा वैसे ही आपको धीरे धीरे महत्व भी समझ में आएगा कि माला ये क्या माला है। आज तक ऐसी माला ना देखी है, ना ही इस माला की पावर देखी है। लेकिन अब मुझे इस माला की पावर दिखाई दे रही है क्योंकि आपने उस माला को धारण कर लिया है। आपको आभास होता है, आपको महसूस होता है, आपको आपके जीवन में चमत्कार दिखता है। किस माला का चमत्कार कितना है। शिव की माला जब चमकती है तो इस चमक में राक्षस अंधे हो जाते हैं, आप तक नहीं पहुंचते हैं, आपके जीवन का अंत नहीं कर पाते हैं और आपको जीवन दान यह माला दिलाती है। तो आपका सुरक्षा कवच यह माला है, शिव की माला है। जिस वैरायटी में आप चाहोगे उस वैरायटी में मिलेगी। बालकों के लिए छोटी माला है, वयस्क के लिए मीडियम माला है और किसी सन्यासी के लिए बड़ी माला है। तो इच्छा आपकी है। 3 प्रकार की माला मिलती है, छोटी, मीडियम और हाई। मतलब हाई में मतलब ये कि जो माला हमारे नाभि तक जाती है वह पूर्ण माला कहलाती है। जो हमारे दिल तक रहती है वह मीडियम माला कहलाती है। और जो माला हमारे यहाँ तक ही रहती है, गर्दन से नीचे तक, तो वह माला सबसे छोटी माला होती है। पावर तीनों की एक ही है, पद तीनों के अलग अलग है। जैसी हमारी अवस्था होती है वैसी हम माला धारण करने के अधिकारी होते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।